खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थिति लगातार बिगड़ती हुई। काबुल एयरपोर्ट पर भयानक हादसा हो गया। आपको बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इस बीच उड़ते विमान में अचानक से विस्फोट हुआ, हादसा हो गया। आपको बता दें, काबुल से भागने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। लोग लगातार काबुल छोड़कर भाग रहे हैं। एयरपोर्ट पर भयानक दृश्य देखने को मिल रहा है और इस बीच ये हादसे की खबर, उड़ते विमान से 3 लोग नीचे गिर गए, ये जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट से लोगों को भागने की जल्दी हो रही है और इस बीच विमान से ये बड़ा और भीषण हादसा पेश आया, जहां 3 लोग विमान से नीचे गिर गए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान में इस समय स्थिति बहुत खराब है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और तालिबान जिस तरीके से लगातार विभिन्न क्षेत्रों की राजधानियों पर कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद राजधानी काबुल पर भी संकट बढ़ रहा है। तालिबान अब काबुल में प्रवेश कर चुका है और इन सब के बीच लोग अब काबुल से भागने को मजबूर हो चुके हैं। इस बीच एयरपोर्ट का जो दृश्य है वो बहुत भयानक नजर आ रहा है। लोगों की भारी भीड़ एयरपोर्ट पर नजर आ रही है और इन सब से इतर अगर विमानों का जिक्र करें तो लगातार दूसरे देशों की तरफ फ्लाइट्स जा रही हैं, चल रही हैं और इस बीच लोग हड़बड़ी में लगातार जिसको जहां जैसे जगह मिल रही है वो जाने की कोशिश कर रहा है और इस बीच 3 लोग विमान से नीचे गिर गए। तस्वीरें और ये वीडियो सामने आया काबुल से। हम इस वक्त ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद अपने आप में देखने को मिला कि किस तरीके से 3 लोग विमान से नीचे गिर गए हैं और ये तस्वीर भी बहुत भयानक निकलकर सामने आ रही है। अगर हम आपको काबुल एयरपोर्ट की स्थिति का अगर जानकारी देंगे तो आपको बता दें कि इस समय भारी भीड़ काबुल एयरपोर्ट के बाहर भी देखने को मिल रही है। लोग लगातार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी तरीके से इस वक्त लोगों की प्राथमिकता है कि वो अफगानिस्तान को छोड़ करके चले जाएं। पूरे अफगानिस्तान पर इस समय तालिबान का कब्जा हो चुका है और इन सब के बीच स्थिति तनावपूर्ण। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने तो अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला ले लिया था और वो अफगानिस्तान को छोड़ने को बिल्कुल तैयार हैं और इन सब के बीच उन्होंने कहा कि खून खराबा जैसी स्थिति ना हो, उसके लिए जरूरी है कि उनका देश को छोड़कर जाना ही सही रहेगा। अब ऐसे समय में जब राष्ट्रपति देश को छोड़कर जा रहे हैं तो लोग भी जाने के लिए सोच रहे हैं और इस बीच जिसको जैसे जो जगह मिल रही है वो जाने के लिए आतुर हो रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जब स्थिति का हम जिक्र करें तो यहां पर लगातार स्थिति खराब हो रही है। यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोलीबारी भी हुई है। 5 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। कई लोग घायल भी इस बीच हो चुके हैं। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की है जब काबुल एयरपोर्ट पर प्लेन में सवार होने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए अमेरिकी सुरक्षा बलों ने हवाई में गोलीबारी भी की, जिसके बाद देखा गया कि लोग किस तरीके से इधर उधर भागते नजर आए। संकट में गिरे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि तालिबान अपने इरादे बताए और देश पर उसके कब्जे के बाद अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित की स्थिति में आए, लोगों को भरोसा दिलाए। तालिबान के लड़ाकों ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया है। सरकार ने घुटने टेक दी और राष्ट्रपति गनी देशी और विदेशी नागरिकों के साथ देश छोड़कर चले गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय के बीच सऊदी अरब ने कहा कि बदलते जमीनी हालात के मद्देनजर उसने रविवार को काबुल में अपने दूतावास से सभी कर्मियों को निकाल लिया है। अफगानिस्तान की राजधानी पर तालिबान के कब्जे के बाद कई अन्य देशों में वहां स्थित अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। वहीं काबुल से दिल्ली आने वाली 2 फ्लाइट्स आधिकारिक रूप से कैंसिल कर दी गई हैं। कुल मिलाकर जो फ्लाइट वहां से आ रही थी उनको कैंसिल कर दिया गया है और दिल्ली से भी अब कोई भी फ्लाइट अफगानिस्तान नहीं जाएगी। ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें तो एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है और इस बीच आपको ये बता दें कि ये जो उड़ान थी वो एयर इंडिया की जानी थी और इस बीच उसको कैंसिल कर दिया गया है। इस बीच हमारे साथ वीएम गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे। वीएम गुप्ता जी, एक समय था जब हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे, 1947 का दौर था, एक देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर का साक्षी बनेगा, ये बहुत पहले लिखा जा चुका था। लेकिन इन सब के बीच अब स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चुकी है अफगानिस्तान की। आपकी तरफ से प्रतिक्रिया? जी, मेरा नाम दरअसल ग्रुप कैप्टन वीएन झा है। जी, माफ कीजिएगा वीएन झा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका, आपने वक्त दिया।
जी देखिए, यहाँ पे जो अफगानिस्तान की अभी स्थिति है काफी विकट है। जो तालिबान एक बार जब वहाँ पे आ गई है, जी एयरपोर्ट के सारे तरफ इर्द गिर्द वो उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया हुआ है। काबुल पे उनका जो जमाव है वो पूरा हो गया है। जी तो इसीलिए बाहर से कोई भी जो उड़ानें हैं वो अब रिस्क नहीं लेगी, चाहे सिविलियन विमान हो चाहे और कोई विमान हो। क्योंकि मान लीजिए काहे बगाहे अगर मान लीजिए किसी ने एक एयर डिफेंस एयर प्रोपेल्ड रॉकेट छोड़ दिया या और कोई चीज छोड़ दिया विमान पे, तो मतलब बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी। जी तो इसीलिए भी कोई भी जो सिविलियन ऑपरेशंस हैं, चाहे कमर्शियल हो चाहे सेमी कमर्शियल हो, ये वहाँ पे अभी नहीं जाएंगी जब तक कि वहाँ का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो इस चीज का गारंटी ना दे। वहाँ का जो अभी सरकार है जो कंट्रोल कर रहा है वहाँ पे, या जो वहाँ पे तालिबानी है, जब तक वो ये गारंटी ना दे कि हाँ सारे जो एयरपोर्ट ऑपरेशंस होंगे वो सारे सेफ होंगे, उसकी जब तक गारंटी नहीं दी तब तक वहाँ पे कोई नहीं उतरेगा। वीएन झा साहब, तो इस समय स्थिति ऐसी हो चुकी है, कुछ सालों पहले ही हम सबने सीरिया का परिणाम देखा, किस तरीके से सीरिया में लगातार होमोजेनोसाइड की स्थिति बन गई, लोग लगातार मर रहे थे और लोगों को हथियार उठाना पड़ रहा था। वैसी तस्वीर अफगानिस्तान से देखने को मिलने वाली है। इस बात को लेकर अंदाजा लगा रहे हैं, आने वाले दिन कैसे रहेंगे अफगानिस्तान के लिए? अफगानिस्तान में अभी 3 सिनेरियो अनफोल्ड होने वाले हैं। जी सबसे पहला तो ये कि जब तालिबान ने अभी वहाँ पे कब्जा कर लिया हुआ है, तो वहाँ पे जितने भी एंटी तालिबान हैं, जिन्होंने भी नेटो फोर्सेस को पहले सपोर्ट किया हुआ है, जो डेमोक्रेसी को चाहने वाले थे और जो उसको एनकरेज कर रहे थे, और तीसरी जो सबसे बड़ी है, जो किसी भी तरह से वहाँ पे लिबरल का जो जिन्होंने साथ दिया हुआ, जैसे औरतें हैं, जी औरतें वहाँ पे काफी लिबरल थी, वो काम कर रही थी, एजुकेटेड थी, जर्नलिस्ट थी, टीवी एंकर्स थी, यू नो जितने भी औरतों के लिए अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं हर जगह में काम कर रही थी। और तालिबान ने बिल्कुल डिक्टेट दिया हुआ कि अगर तुम्हें सेफ रहना है तो अपने घर के चार दीवारी में रहो, बाहर आओगे तो मारे जाओगे। और इसका परिणाम हमने देखा भी है कि उन्होंने कोड़े चलाए हैं औरतों पे। जी तो ये 3 जो सिनारियो हैं ये बहुत विषम है अफगानिस्तान में। और तीसरी सबसे बड़ी जो चीज अभी होने वाली है, वहां पे भी नरसंहार होने वाला, क्योंकि जो तालिबान है ये एक रैडिकल है, मतलब एक बिल्कुल जंगली पार्टी जैसी है ये। जी तो जिनके जो इनके टारगेट में हैं, जैसे जिन्होंने नेटो को साथ दिया हुआ है, जिन्होंने जो एलाइड फोर्सेस थे उनको साथ दिया हुआ, जो अमेरिकी दूतावास में या और भी कहीं पे अमेरिकी के लिए काम कर रहे थे, तो उनको ये चुन चुन के मारना भी शुरू कर देंगे और मीडिया को ब्लैकआउट कर देंगे पूरा। जी तो ये जो चीज है ये काबुल यानी की कुल बात मिलाकर अब शुरुआती दौर में तालिबान करेगा, संपर्क तोड़ने की कोशिश करेगा पूरे देश की। बहुत बहुत शुक्रिया वीएन झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ एक और रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, संतपाल राघव जी, उनसे भी बात करेंगे। राघव साहब, अगर हम जिक्र करें अफगानिस्तान की स्थिति का, तो अभी हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ वीएन झा जुड़े थे वो बता रहे थे कि आने वाले दिन बहुत कठिनाई भरे रहेंगे, लेकिन इस बीच बाकी देश क्या करेंगे ये जानना भी बहुत दिलचस्प है और जरूरी है। और ऐसे समय में भारत का क्या स्टैंड रहेगा? जी देखिए, आज अफगानिस्तान के जो अंदर स्थिति है जी वो अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है। और ये फेलियर यूएन की भी है, और वहां पे जो गवर्नमेंट थी, जो उनके राष्ट्रपति जी है, उनकी टोटल फेलियर है जी। और इंडिया पे जो इफेक्ट पड़ेगा, जो आपका क्वेश्चन है जी, देखिए, इंडिया ने वहां पे काफी इन्वेस्ट किया था, रिहेबिलिटेशन किया था, वहां पे डैम बनाए थे, रोड बनाए हुए थे और हॉस्पिटल्स बनाए हुए थे, पार्लियामेंट बनाई हुई थी जी। उनका जो है तालिबान जो है उनके ऊपर कोई अभी वर्क वहीं पे रुक जाएगा। नंबर 2 जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कश्मीर के अंदर जी बिकॉज पाकिस्तान ने ही इसको फंडिंग भी की है, और पाकिस्तान कश्मीर में तालिबान को फ्यूचर में लेके आएगा, और अभी भी लेके आएगा जब भी उनका एक अलायंस है। और जो हमारा दुश्मन देश है चाइना जी, चाइना भी प्रो तालिबान है, बिकॉज उनका अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। नंबर 1 माइनिंग का जो उनका है बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, फिर उनका इन्वेस्टमेंट रोड्स वगैरह बनाना, तो वो काफी बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना भी
हमारे से दुश्मन देश है, ही विल आल्सो प्रोटेक्ट तालिबान। जी। तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बहुत खतरा है। हम चाहते हैं कि तालिबान में एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट आए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट आए, जिसकी एक कल्चरल सिविक गवर्नमेंट आए। जी। तालिबान आप देखें कि जो आप 2 दशक के अंदर भी या उससे पहले भी देखें, शारिया लॉज पे चलने वाला है। आज का जो विश्व में जितने भी हैं, हर जगह चेंजेस आगे हैं, जी। लेकिन वो पीछे धकेल रहे हैं, पूरी एट्रोसिटी कर रहे हैं। आप गन अच्छा, अब कल्चर है सबसे वहाँ पे। बड़ी बात यह है सतपाल राघव जी, जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को इसका दंश झेलना पड़ेगा, ना सिर्फ अफगानिस्तान को लेकिन इसके अलावा भारत पर भी इसका इम्पैक्ट बड़े स्तर पर पड़ेगा। अब इस सब के बीच अमेरिका और रूस जैसी 2 बड़ी शक्तियों का क्या स्टैंड देख रहे हैं सतपाल जी? अमेरिका में तो जो बाइडेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है, विरोध लगातार उनका हो रहा है। जी, देखिए, ट्रम्प साहब ने भी उनके ऊपर एक टिप्पणी की है जी। और ये टोटल फेलियर अमेरिका की है। जो प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर उन्होंने विड्रॉल करना था, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके पास में पूरे यूएन में भी वो प्रेशर डाल सकते थे, पीस कीपिंग फोर्स रख सकते थे। जी। यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स थी, जाने से पहले वहां पे कर देते थे और उसको इंश्योर कर सकते थे कि वहां पे पीस की स्थिति बनी रहे। और यूएन की अगर वहां पे फोर्स होती तो शायद ये जो तालिबान ने विदिन 20 डेज जो किया है, वो शायद नहीं होता वहां पे। जी। और आमतौर पर ये देखा है कि जो भी मीडिएटिंग पोजीशन में होता है वो सुलह समझौता या किसी तरह की बातचीत या समझौते के जरिए से मसले को खत्म करने की कोशिश करता है, और आप बता रहे हैं कि वो अमेरिका की तरफ से नहीं देखने को मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल राघव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस समय अफगानिस्तान के लिए स्थिति बहुत विकट रहेगी। वहां पर रहने वाले लोग इस समय सबसे पहले प्राथमिकताओं में इस बात को रखे हुए हैं कि जल्द से जल्द देश को छोड़ दिया जाए। हालात ऐसे हो गए कि राष्ट्रपति गनी को खुद अफगानिस्तान छोड़ना पड़ गया, और इस बीच अब आम लोग भी वहां से निकलने को मजबूर हैं। और इन सब के बीच भयानक तस्वीर एयरपोर्ट से निकल कर आई, जहां पर भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। इस बीच अमेरिका की कुछ सेना को अपनी तरफ से गोलीबारी भी करनी पड़ी, लेकिन इन सब के बीच आने वाली स्थिति बहुत तनावपूर्ण रहेगी, जिसका असर पड़ोसी देशों पर और भारत पर भी पड़ सकता है।